यही है दोस्तों वो बछेरा जो बिका था 51 लाख रुपए में। जी हां, बहुत सारे दोस्त इस बच्चे को जानते हैं। पार्थ घोड़े का बच्चा है। इसका नाम है शाहजहान और इसकी मां है खुद डायरेक्ट आलीशान की बेटी, यानी मां की तरफ से आलीशान और बाप की तरफ से प्रभात। जी हां, बहुत ही खूबसूरत बछेरा है ये शाहजहान। और आज मैं आया हूं दिल्ली और ये अभी किन के पास है, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं गुरुदेव सिंह और आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली में। तो अभी मेरे पास बैठे हैं रविदेव जी और रविदेव जी के पास बहुत ही ज़बरदस्त घोड़े हैं और आज इनका एक स्टैलियन है जो भी यंग स्टैलियन में बोलूँगा, एज बहुत ही कम है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहा है इनका घोड़ा जिसका नाम है शाहजहां। जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी इसकी लाइन है और उतना ही ज़बरदस्त ये घोड़ा है। तो आइए अभी आपसे मुलाकात करवाता हूँ रविदेव जी से। हेलो सर, नमस्कार। कैसे? नमस्कार गुरुदेव जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। तो फाइनली आपके पास आना हो गया। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, आप आ गए। कितने दिन से तो हम आपको फोन कर रहे हैं गुरुदेव जी, हमें भी टाइम दे दो, हमें भी टाइम दे दो। बिल्कुल सर, हम लगभग साल डेढ़ पहले मिले थे। हाँ जी, पंजाब में आप आए थे मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। तो तभी आपने बोला था कि आप वहाँ हमारा वीडियो करके जाना और वेटिंग लिस्ट लंबी थी, 1.5 साल लग गया सर पहुँचते पहुँचते। मगर अच्छा लगा, दोबारा आपसे मुलाकात हुई, आपका फार्म देखा, आपके घोड़े देखे, सब बढ़िया सर। तो मेरे को स्टार्टिंग में दोस्तों के लिए ये बता दीजिए कि मतलब अभी आपके पास जो स्टैलियन है शाहजहां, उसी से शुरू करते हैं कि ये आपके पास कब आया और कैसे आपके पास पहुंचा। ये जो पहले मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ आपको जी। ये पार्थ घोड़े का बच्चा है जो जुगनू गांधी जी के पास पार्थ घोड़ा था। पार्थ घोड़ा, जिसको जिसको मैंने सुना है कि रिलायंस वाले खरीद के ले गए हैं। जी जी जी। और ये प्रभात घोड़े का पोता है। प्रभात का पोता है। और इसकी जो मदर है वो आलीशान की डायरेक्ट है, सीरत नाम है इसकी मदर का। सीरत, ओके। वो आलीशान की डायरेक्ट डॉटर है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जी। लगभग हिंदुस्तान के इतिहास का ये सबसे महंगा बच्चा बिका था। जब ये 10 महीने का बच्चा था, अच्छा, तब गैरी गिल भाई साहब ने 51 लाख रुपए का बेचा था। उसको एक वीडियो के अंदर उन्होंने बोला भी है। वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। ऑलरेडी उन्होंने ये डिस्क्लोज किया हुआ है। हाँ, डिस्क्लोज किया हुआ है, वो वीडियो भी है। 51 लाख में उन्होंने ये 10 महीने का बच्चा बेचा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो अभी कितनी उम्र हो चुकी है इसकी? इसका बर्थ है 20 मई 2019 का, तो ये लगभग 4.5 साल का है। 4.5 साल का, बिल्कुल जैसे मैं बोला कि यंग स्टैलियन है। हाँ, क्योंकि घोड़ा तो मैच्योर या अडल्ट होता है 5 साल के बाद। तो अभी 5 साल का नहीं हुआ है, तो अभी तो कोल्ट में आता है, ये कोल्ट में ही है। और मैं एक मजेदार बात और बताता हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं या जो नए घोड़ा वर्ल्ड से जुड़ने वाले हैं, जब हम बोलते हैं ना ये अदंत है, 2 दांत है, 4 दांत है, तो कंफ्यूज ही रहते हैं एज को लेके। मैं भी काफी टाइम तक कंफ्यूज ही था। तो अब मैंने ये एक सीधा ही वो निकाला है कि सीधी डेट ऑफ बर्थ बताओ घोड़े की। हाँ, उम्र बताओ कि 4.5 साल है। 4.5 साल। चलो उनको पता लगे कि ये क्या है, या कोल्ट है, स्टैलियन है, क्या है। जी जी। तो ये जो ब्रीड था, ये तो गैरी गिल भाई साहब ने ब्रीड किया होगा ना? नहीं, ये ब्रीड पीछे से हुआ, घोड़ी पीछे से मिलके आई थी, जितना मुझे पता है। मैं श्योर नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये 10 महीने का गैरी भाई साहब ने बेचा था। अच्छा, उन्होंने 10 महीने का बेचा था और पीछे से कैसे आया उसका पूरा क्लियर नहीं है। मुझे क्लियर नहीं है। चलो, मतलब लाइन बड़ी अच्छी है जी कि पार्थ का बेटा है। हाँ जी। पार्थ हो गया प्रभात का। प्रभात का। तो इसकी जो माँ है वो आलीशान की। आलीशान की। इस शाहजहां में 2 ब्लड है, आलीशान तूफान लाइन और ये प्रभात लाइन। प्रभात और एक और ब्लड लाइन भी है इसके अंदर में। इसकी जो मदर साइड है ना, इसकी मदर की मदर साइड है, हाँ, वो भी अच्छी ब्लड लाइन है। वो है वनराज की। वनराज। हाँ, वनराज घोड़े की। वो भी लाइन अलग है। हाँ जी। तो मतलब देखिए, कोई भी घोड़ा है सर, वो एक या 2 ब्लड लाइन से तो नहीं बनता। हाँ, 3-4 ब्लड लाइन मिक्स होती हैं। उसका जो माँ होगी उसकी माँ बाप होंगे, जो उसका बाप होगा उसका भी माँ बाप होगा। हाँ जी। तो सारी मिक्स लाइन का रिजल्ट बनता है। हाँ जी। तो मैंने देखा सर, इसकी ना शेप अच्छी है। हाँ जी। घोड़े की नेक शेप है, पीठ है, फेस है, कान है, तो शेप्स में बड़ा बारीकी में लगा हुआ है। हाथ पैर का बड़ा अच्छा है, मजबूत है घोड़ा। मजबूत है, खुद भी मजबूत घोड़ा, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट भी अच्छे। हाँ, आपने मुझे सर स्टार्टिंग में सुबह मैं आपको दूंगा, फोटोग्राफ्स दूंगा, आप डाल देना। दोस्तों के लिए भी आप जरूर मेरे साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो में मैं दोस्तों को दिखाऊं कि इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट में सर 2-3 चीजें मैंने दिखी हैं।
शाहजहां ने जो बच्चे पैदा किए हैं सर, फेस इतना पतला आ रहा है, पहले शार्प फेस और ब्लेज, नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी, पतला फेस, कान बड़े अच्छे आ रहे हैं और बच्चों के। ब्लेज भी जो आए हैं तो अभी तक मेरे पास इसकी तकरीबन 4 बच्चों की फोटो आई है अभी तक, 4 के फोटो आ चुके हैं जिसमें से एक कोल्ट है जी, 2 फिली हैं। 2 फिली हैं। तो जो 2 फिली आई हैं उनका तो ब्लेज ऐसे अल्टीमेट ब्लेज है, मतलब सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, मैंने फोटो में देखा है, जो ब्लेज बड़ा अच्छा है इनके। बहुत ही सुंदर मतलब ब्लेज है। मार्केट में जिस चीज की लोग डिमांड कर रहे हैं, हाँ जी, हमें ब्लेज चाहिए, हाँ जी, हमें ये कान ऐसा चाहिए, तो ये घोड़ा पूरी उनकी फुलफिल कर रहा है जी, हर चीज डिमांड। घोड़े का कान कुंडीदार, ब्लेज वाले बच्चे और पतली लंबी गर्दन। हाँ, और इसके खुद के भी कान बड़े, मतलब एक छोटे हर साइज कान के अच्छा, और मतलब कुंडी अच्छा, वाले इसका कान तो हैं। जैसे मैं दोस्तों को दिखा भी रहा हूँ साथ साथ में वीडियो। हाँ जी, घोड़े का कान बड़ा अच्छा है, इसकी हर चीज जड़ी है ना परफेक्ट सर। जैसे हाथ से कोई चीज बनाई होती है ना किसी ने, हाँ जी, कि मुझे हाँ जी। इतना पिच्छा चाहिए, पुट्ठा ऐसा हो, ऐसा फेस चाहिए, ऐसी, तो वैसा घोड़ा है। देखो मैं आप फिर उसके बाद में सोशल मीडिया पे देखते देखते मैंने पार्थ घोड़े को देखा। जुगनू गांधी जी की वीडियोस आई जिसमें उसमें पार्थ को जब मैंने देखा तो मतलब मेरे दिमाग में था कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या बात है। और भगवान ने पता कहाँ से घूमी कहानी, कहाँ से घूमी घूमी और उसका बच्चा ही हमारे पास आ गया। मतलब वही चीज होगी ना सर, अट्रैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये दुनिया का कानून है। हाँ, अगर आप किसी चीज को देख के उसको अट्रैक्ट करते हैं तो मिलती जरूर है आपको। और देखो एक मजे वाली बात आऊं, ये मेरे पास आया कैसे, मुझे पता ही नहीं था इस घोड़े के बारे में। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने इसकी वीडियो देखी थी, दीपक शर्मा जी के जो बनवाते थे वीडियो जी तो मेरे को एक फोन आया, मेरे बेटे जैसा ही है, जेडी देहरादून से जी। उसका फोन आया, बोला अंकल आपको घोड़ा दिला दूं वो वाला। तो मैंने कहा तो बहुत पैसे मांगेंगे। कह रहा नहीं आपको मैं करके कराता हूँ। मैं चल बेटा तू करा। इस घोड़े के मैं पीछे भी नहीं था, नहीं तो लोग कई बार क्या होता है साल 2-2 साल किसी घोड़े के पीछे लगे रहते हैं और बार्गेनिंग करना और मतलब हाथ पैर मारना, इसको डालना उसको डालना कि घोड़ा मुझे मिल जाए, घोड़ा मुझे मिल जाए। वो भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि हमें कोई हाथ पैर ही मारना नहीं मिला, सामने से ही घोड़ा हमारे को मिल गया। तो ये अभी आपने जो फाइनल घोड़ा खरीदा है तो दीपक शर्मा जी जो फरीदकोट के हैं, हाँ उनसे लिया, तो उनसे आपने लिया। हाँ जी, है उनसे final लिया घोड़ा। था मैंने। चलो, तो सर अभी बात करेंगे कि अपना जो शाहजहां है, हाँ जी। इसकी मीटिंग शुरू कर दी होगी आपने अपने हाँ जी, फार्म हाँ पे। जी, हाँ जी। तो कुछ क्या फीस लेते हैं उसकी? फीस तो इसकी बड़ी नॉर्मल सी फीस है, 51,000 हम इसकी फीस अच्छा, चार्ज कर रहे हैं। 51,000 रखी हुई है। लेकिन सही? उसके साथ में हम ना कुछ जो चीजें, जैसे कोई आदमी भुगतता है ना किसी मार्केट में जाकर, वो चाहता है कि इन चीजों में ये चेंज होने चाहिए। अब जैसे मैंने घोड़ी मिलवाई, ठीक है जी, घोड़ी खाली निकल गई। मैंने अभी तक जैसे 4 घोड़ियां मिलवाई, उसमें से 3 घोड़ियां खाली निकल गई, मुझे दोबारा मिलवानी पड़ी, जिसमें से एक तो मैंने मिलवाई भी नहीं क्योंकि उस आदमी का मुझे व्यवहार ही अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तब मैंने उन चीजों को देख के फिर अपने ग्रुप में डिस्कशन करके तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हम 51,000 तो ले रहे हैं, लेकिन जैसे एक सरकारी बैंक में और मल्टीनेशनल बैंक में फर्क होता है ना, हमने वो लाना है इस मार्केट के अंदर। अच्छा, जैसे कि हमारा ये 51,000 का पैकेज है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, मैटिंग के अलावा क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनना और आपके व्यूवर्स भी ध्यान से सुने। सबसे पहले तो हम अंदाजे से घोड़ी पे घोड़ा नहीं छोड़ेंगे, अंदाजे से। अंदाजे से ईट का जो होता है, तुक्का होता है, ये इस दिन छोड़ दो। हाँ, वो हमने तुक्केबाजी खत्म करनी है। हमारे पड़ोस में ही डॉक्टर है, डॉक्टर सुमित ढींगरा, वो घोड़ी चेक करते हैं, वो सोनोग्राफी करते हैं अंदर मशीन से। वेरी गुड। जो भी मैंने घोड़ियां उनसे जो टाइमिंग उन्होंने बोला कि कल घोड़ा छूटना है या परसों घोड़ा छूटना है, जो भी मैंने सोनोग्राफी कराई है उससे जो भी मैंने घोड़ी मिलवाई है वो परफेक्ट 100% कंसीव हुई है। मतलब कोई भी घोड़ी आपके फार्म पे है कि आप खुद चेक करवाएंगे? चेक करवाएंगे। उसकी फीस आप दे रहे हैं या? उसकी फीस मैं दूंगा डॉक्टर की। ठीक है, जो आपने पैकेज आपने बताया कि पैकेज जो 51,000 लेना है, हाँ। उसमें घोड़ी की हीट आप चेक करवाएंगे, हीट मैं चेक फीस आप देंगे और फिर जो डॉक्टर बोलेगा सही टाइम पे घोड़ा छोड़ेंगे और उसके बाद में भी जब उसको घोड़ी कंसीव हुई या नहीं हुई, 21 दिन बाद 20 दिन बाद फिर डॉक्टर को बुलवा के फिर फीस देके फिर चेक कराएंगे। अगर घोड़ी फीस देके फिर चेक करवाएंगे, अगर घोड़ी नहीं रुकी होगी किसी कारण से, हाँ, तो दोबारा घोड़ा छोड़ेंगे, फिर आप घोड़ा छोड़ेंगे। ये चीज अगर तीसरी बार जरूरत पड़ गई तो भी छोड़ेंगे। मतलब घोड़ी प्रेग्नेंट करके ही देनी है आपने? बशर्ते कि घोड़ी में कोई कमी, घोड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। छोटा मोटा तो चल जाता है सर, एक बार नहीं रुकी, 2 बार अभी नहीं देखो रुकी। ये फैसिलिटी, कई बार तो घोड़ियों के अंदर सब दिक्कत हो जाती है, उनके इंटरनल जब ओवरीज में, या वो अंडा नहीं बना रही है। मैं आपको एक यही बात बता रहा हूँ, मैंने ये किसी और वीडियो में भी ये बात बोली थी जी। तो एक माशा ने घोड़ी भेज दी जिसके अंदर ही सिस्टम नहीं है। अच्छा, ठीक है, फिर क्या हुआ? ठीक है, वो घोड़ी आ गई, मैंने डॉक्टर साहब को बुला लिया। डॉक्टर साहब बोले
वो भी साथ ही थे, बोले पहले मिलवाई, बोले हाँ भी बच्चा दिया, बोले इसका बच्चेदानी नहीं, इसने बच्चा कहाँ से दे दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई आदमी अगर अपने घोड़ा वर्ल्ड के लिए कुछ कर रहा है तो उसको बेवकूफ मत समझो, ठीक है। ये तो है। अब एक आदमी है, उसकी बेचारे की वो वेट करता है घोड़ी हीट पे आए, हीट पे आने के बाद सब चाहते हैं यार मेरे यहाँ कोई अच्छा बच्चा पैदा हो। अब हम वो फैसिलिटी उनको दे रहे हैं तो उसका मिसयूज ना करें ना। भाई 6,000 आपके पंजाब में मेरे ख्याल 400-500 रुपए में घोड़ी चेक हो जाती है, ठीक है। लेते हैं वहां पे कोई 1000 भी लेते हैं, हाँ, 1500 ऐसे ही भी, यही फीस। यहाँ डॉक्टर साहब का फिक्स है 3,000, अच्छा, यहाँ पे 3000 रुपए फिक्स है, ठीक है। 2 बारी घोड़ी चेक कराई हमने, 6,000 रुपए तो डॉक्टर साहब को दिए। दे दिए। उसके बाद में एक और मैं आपको बताता हूँ बात, कि जितने दिन घोड़ी हमारे यहाँ रहेगी हम स्टेबलिंग चार्ज नहीं लेंगे। अच्छा, मान लीजिए 2-4 दिन यहाँ रोकनी पड़ी, 2-4 दिन अगर वो कॉन्फिडेंट है, जैसे डॉक्टर ने चेक कर दिया, हमने घोड़ा छोड़ दिया, अगर उनको लगता है कि हमें घोड़ी लेके जानी तो ले जाओ। अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दो। कितना टाइम? 20 दिन बाद घोड़ी चेक होती है। अच्छा, 20 दिन यहीं पे चेक करवा के देंगे और 20 दिन की कोई अलग से फीस नहीं है? कोई अलग से स्टेबलिंग चार्ज नहीं होगा। फीस 20 दिन घोड़ी यहाँ रहेगी, घोड़ी मेट होगी, प्रेग्नेंट चेक होगी, अलग से कोई पैसा नहीं देना। कोई पैसा नहीं। और घोड़ी को जो हम दाना भी डालते हैं, ये अशरफ फीड सन्नी जो है दुरई वाले, इनका ही दाना डालते हैं। अच्छा, अशरफ फीड डाल रहे हैं आप? अशरफ फीड। और हमारे फार्म के अंदर चोकर नाम की चीज नहीं है। हम चोकर डालते ही नहीं है। क्या बात है, क्या हमने ये घास मंगा रखा, दूबा घास है। ये अपने पास ये मशीन है। ये सामने फीड का आइडिया आपने मेरे फार्म से तो नहीं लिया कहीं? अब मैं कोई चीजें आपकी चुरा लेता हूँ पर आपको बताता नहीं हूँ। क्योंकि पता 1.5 क्या साल है, पहले क्या है कि ना घोड़ा वर्ल्ड में अगर किसी से पूछो ना कि ये कैसे, तो जल्दी से बताएंगे नहीं बता, तो इसलिए चुरानी पड़ती है चीजें। हो गई 2-3 चीजें ये हो गई। और उसके बाद में घोड़ा कितनी भी दूर से आए, कितनी भी नजदीक से घोड़ी आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे घोड़ी पंजाब से आए जी, चाहे घोड़ी मद्रास से आए, चाहे घोड़ी असम से आए, उसका एक साइड का टेम्पू का किराया हम देंगे। अच्छा, मीटिंग के लिए जो घोड़ी आ रही है, हाँ, तो आने का यहाँ जाने का एक साइड का, एक साइड का आने का आप ही पैसा दोगे? वो 51,000 में से चाहे 5,000 लगे चाहे 10,000 हाँ, लगे, वो भेज दे अपनी, यहाँ से भेजना हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, एक बार छोड़ जाए, यहाँ से प्रेग्नेंट करवा के भेजेंगे। हाँ, पूरा पैकेज है ये क्या बात है सर। ये तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप देखते हैं मेरे चैनल पे हर दिन हर रोज मैं एक नए घोड़े के पास जाता हूँ, एक नया वीडियो आप दोस्तों के लिए लेके आता हूँ। मगर आज तक ये बात मैंने ना तो सुनी है, ना आपने सुनी होगी, और ना कभी किसी ने कही है। रवि देव जी ने ये जो आपको आइडिया दिया है, पैकेज दिया है, ये दोस्तों मैं तो बोला दीपावली में बम्पर छोड़ दिया इन्होंने। नहीं, ये तो जब तक घोड़ा हमारे पास है, हाँ, जब तक ये पैकेज चलता है। ये जब वीडियो चलती है जब दिवाली के दिन चल रहे हैं, दीपावली आने वाली है। आप मेरी बात को समझो जी। मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमने धक्के खाए ना, लोग धक्के ना खाएं। धक्के ना खाएं सर, ये तो है। ठीक है। अब जैसे मैंने रफेल से मिलवाने के लिए भेज दी 3 घोड़ियां जी, ठीक है। वहां एक लोकल डॉक्टर ने चेक भी करी, लेकिन उसके बाद भी 2 घोड़ियां खाली निकल गई। लेकिन जब मैंने दोबारा फिर अपने डॉक्टर से चेक करा के घोड़ी भेजी एक, उसमें से 2 में से, और जब डॉक्टर सुबीर ने चेक करके भेजी, जब वहां गई, उन्होंने बोला कि 10 घंटे तक घोड़ा छूटना चाहिए इसके ऊपर। ओके। इतना कम टाइम था हमारे पास कि 10-12 घंटे में घोड़ा छूटना चाहिए इसके ऊपर। मैंने तुरंत टेम्पो वाले को बुला के भेजा है और 12-13 घंटे के बाद घोड़ा छूटा है और फिर घोड़ी कंसीव हो गई। क्या बात है, क्या बात। अब यही है कि देखो, डॉक्टर साहब ने मुझे एक और बात बताई थी, बोला जो एग बनता है ना घोड़ी के अंदर, जो एग बनता है वो टूटने के बाद 1.5-2 घंटे तक ही एक्टिव रहता है। अगर उस समय उससे मतलब एग टूटने से 2-3 घंटे या 4-5 घंटे या 6-7 घंटे पहले घोड़ा छूटा होगा तो घोड़ी 100% कंसीव हो जाएगी, क्योंकि घोड़े का स्पर्म जो है वो 24 से 30 घंटे काम करता है। सही। तो इसलिए ये क्या है कि ज्यादातर घोड़ियां खाली रहने का यही रीजन है कि एग उसका टूटे हुए 8-9 घंटे हो गए और घोड़ा उसके बाद में छोड़ रहे। अब हमारे पास भी आके गलती हमारे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ जाए तो हाँ, अब हमारे पास भी, मैं तो ये कहूंगा अगर अभी किसी की घोड़ी हीट में है तो अभी ना भेजना उसको। ठीक है, ये एक हीट मिस कर लो, अगली हीट शुरू होने वाली है, जैसे 20-21 दिन बाद आती है, तो अपने कैलकुलेशन करके रखो, हीट पे घोड़ी आने से 2-4 दिन पहले मेरे पास भेज दो। ओके। क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत बिजी रहते हैं, कई बार खड़े पैर नहीं आ पाते, कई बार उनको भी वो जैसे पंजाब तक भी चले जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो इधर हरिद्वार भी चले जाते हैं, कई जगह उनका मतलब अच्छा सिस्टम है। तो इस वजह से कि हमें इतना टाइम मिले कि घोड़ी का जो वो 1.5-2 घंटे वाला गेम है ना, वो हमारे हाथ में रहे, तभी घोड़ी प्रोड्यूस करेगी। ओके। तो उसमें यह है कि ये तो मतलब 51,000 रुपए में एक गारंटी दे के भेजना, बाकी भाई अगले का मुकद्दर भी है। चलो, बाकी तो सर कुदरत है, कुदरत है।
बाकी ये बात तो आपने बड़ी सही कही कि आपने इतना पैकेज दिया, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इतनी मैं बोलता हूँ हेडेक भी है रहती, आपकी भी जिम्मेवारी है। हाँ, जिम्मेवारी किसी है। की घोड़ी प्रेग्नेंट करवा के देनी और फीस का मामला, तो मैं तो वही दोस्तों को बोलूंगा, ये रविदेव जी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये आप दोस्तों के लिए। सो जो भी दोस्त इनके आसपास से हैं या दूसरे स्टेट से आने वाले हैं, अगर ये शाहजहां से मीटिंग चाहिए तो आंख बंद करके आप घोड़ी लोड करवा के भेज दीजिए, चाहे वो हीट में 3-4 दिन बाद में आने वाली है, पहले भेज देंगे, ये डॉक्टर सबसे टाइम लेके रखेंगे, सही हीट में घोड़ी चेक होगी, सही टाइम पे घोड़ा छोड़ेंगे और सही 20-21 दिन में प्रेग्नेंट चेक करवा के आपके घर वापस भेज देंगे और आपकी पूरी टेंशन खत्म। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। एक बार जाते जाते एड्रेस बता दीजिए, किस जगह ये फार्म है और कैसे यहाँ तक पहुंचना होता है। मैं उससे पहले एक बात और बोल देता हूँ, आपकी वीडियो लंबी हो रही होगी, मुझे लगता है कि शायद आपके जो व्यूअर्स हैं उस वीडियो को पूरा ही देखेंगे, उनको कुछ नई चीज मिलेगी। सर इंटरेस्टिंग बातें बड़ी हैं इसमें। हाँ, तो टाइटल इसमें अच्छा बन गया है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, कुछ घोड़े वालों का जैसे बिहेव अच्छा नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का जी, क्योंकि हम भी घोड़ी वाले हैं और भी घोड़ियां रखते हैं, वो बिहेव एक दूसरे का बताते हैं। आज मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अगर कल को मैं अपनी किसी बात पे पूरा नहीं हुआ तो यही लोग जो देख रहे हैं यही बोलेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है। सही है, सही है, ठीक है। इससे अब एक नया ट्रेंड और चलेगा, जो घोड़े रख के बैठे हैं ना, जब हम गारंटी दे रहे हैं ना, गारंटियां उनको भी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि अपनी फीस ली और निकल ली है, घोड़ी रुकी नहीं रुकी। फंसा रहे हो आप दूसरे नहीं, को मैं कह रहा हूँ यार, जो तरीका है मार्केट का वही होना चाहिए ना, होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, सबका एक जैसा होना चाहिए। अब मैंने एक जगह घोड़ी मिलवाई, मैंने इतनी मोटी फीस दी उनको, हाँ, ठीक है, बोले जी हम तो अपने घोड़े से एक ही जंप देते हैं। बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने कि सर एक जंप और दे दो, बड़ी दूर से आए, कभी घोड़ी खाली ना रह जाए। बंदे ने चक्कर चलाया, बोला हम कोई 6 बजे घोड़ी मिलवाई थी हमने, मार्च अप्रैल की बात है, हम वहां रहे, हमने रिक्वेस्ट करी, कोई बीच में आदमी था उनका जानकार था, तो उसने बोला ठीक है घोड़ी वहां बांध दो गाय के साथ। अपने पास उनके पास अस्तबल है, अपने पास 8-10 घोड़ियां हैं, 4-5 घोड़े हैं बड़े, हमारी घोड़ी वहां बांध दो गाय के साथ में, ठीक है। उसके बाद में उसके दिमाग में ये थी कि दूसरा जंप नहीं देना, हमने अपना टेम्पू वापस भेज दिया। टेम्पू वापस भेजने के बाद हम वहां से चल पड़े, हम 1.5-2 घंटे हमें चले हुए हो गए, तो उसका फोन आया कि मेरा डॉक्टर आया, उसने चेक करा है, घोड़ी बिल्कुल ओके मिली है, सही टाइम पे मिली है, आप घोड़ी ले जाओ। अब क्या बहस करे यार, जब आपने यही बोल दिया कि डॉक्टर ने बोला कि घोड़ी सही टाइम पे मिली। अगले दिन सुबह हमने दिया भैया, अगले दिन सुबह हमने वो घोड़ी वापस मंगा ली। अच्छा, 1 महीने बाद पता लगा घोड़ी खाली है। अब वो फीस दे रखी थी उनको, वो घोड़ी मेरे किसी दोस्त के यहाँ खड़ी है सिरसा में, वो मेरे से बोला यार फीस दे रखी है, घोड़ा छुड़वा लेते हैं फिर से वो। मगर नहीं, मगर पहली बात तो फीस दे रखी है, इस आदमी से हमने कहीं और फीस दे के मिलवा लेंगे, हाँ, इस आदमी से नहीं मिलवानी। सही, जब इसका डॉक्टरी फेल है, डॉक्टर बोल रहे हैं अंडा तोड़ दिया, डॉक्टरी फेल है ना, सही है। और उसके बाद में फिर हमारे पास घोड़ा आ ही गया था, ये कोई 26 अप्रैल को आ गया था, इसी साल में सर, अभी ये 6 महीने पहले। तो वो मेरे से बोले, मैं बोला मगर यार अपना घोड़ा छोड़ देंगे, हाँ, अपना घोड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वो एक रंग महुआ घोड़ी खरीदी है हमने, अच्छा, अच्छी घोड़ी है, 62-63 इंच के आसपास है, ग्रेट गैम्बलर की बच्ची है वो, ठीक है, अपना घोड़ा छोड़ेंगे। अब वो वीडियो तो देखेंगे, उस वीडियो के माध्यम से उनको पता भी लगेगा कि हमने क्या किया। भैया घोड़ी ले जाओ, डॉक्टर बोला अंडा तोड़ दिया, अब क्या जंप लेना है। अंडा हमारा टूट गया। तो वाली बात है। ये सब चीजें देखने के बाद में दिल्ली में बड़े समझदार लोग हैं जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, 2-4 लोगों से मेरी बात हुई कि मैंने कहा इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये 2-4-5 लोगों के सजेशन है कि हम इस काम को करें। नहीं बिल्कुल सर, देखिए कोई भी आदमी अगर कोई घोड़ी अपनी मेट करवाना चाहता है तो उसके ड्रीम है उसके पीछे, हाँ, उसने बड़ा लंबा सोचा हुआ है, 1 साल वो घोड़ी पालेगा, घोड़ी को संभालेगा, फिर अब बच्चा आएगा, और बच्चे को लेके कितनी एक्सपेक्टेशंस एक आदमी के अंदर होती हैं। अब अगर कोई घोड़े वाला आदमी है, मैं तो पर्सनली, ये मेरे खुद के पास भी स्टैलियन है, खुद की घोड़ियां भी हैं, मेरे को भी कई बार अपनी घोड़ी लेके जाना पड़ता है दूसरे के पास, तो अपने दिल में ना सर एक फीलिंग होती है, एक बड़ा ड्रीम होता है कि मैं उस घोड़े से मिलाने जा रहा हूँ, मेरे पास ऐसा बच्चा चाहिए। तो सभी घोड़े वालों से ये तो रविदेव जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, मैं तो वही रिक्वेस्ट वाले माध्यम से बोलूंगा कि जरूरी है कि हमें सामने वाले की फीलिंग समझनी चाहिए। जब हम पैसा ले रहे हैं तो सामने वाले बंदे की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उसकी घोड़ी ढंग से चेक करवा के ढंग से मिलाइए, ताकि वो बंदा अगर आ रहा है आपके पास मीटिंग लेने तो वो खाली हाथ ना जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घोड़े जैसा घोड़ा दूसरे के घर में पैदा ही ना हो, हाँ, तो मीटिंग बंद कर दीजिए। क्यों पैसा फालतू का लेके लोगों को परेशान कर रहे हैं? क्यों हम चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें मगर किसी की घोड़ी मेट ना हो? तो वो ठीक बात नहीं है, वो गलत बात है।
सभी घोड़े वाले भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया अच्छा काम करिए, आपने अच्छे घोड़े रखे हैं, भगवान ने आपको दिए हैं, तो आपके कारण अगर किसी दूसरे के घर में भी अच्छा बच्चा जाएगा तो आपको दुआएं देगा, पैसा सब कुछ नहीं होता। तो इसलिए अभी कल मैं बता रहा हूँ, कल मेरे पास ये अपने पास में ही एक गाजियाबाद जगह पड़ती है, गाजियाबाद जी, वहां से एक है, उनका 3 दिन पहले फोन आया था मेरे को कि जी हमने आपका घोड़ा छुड़वाना है जी, मैं जी छुड़वा लो जी। फिर कल उनका फोन आया, हम्म, मैं कहा घोड़ी कब से हीट पे है? बोली 2-3 दिन हो गए हैं, वो तो हमें हीट भी का ज्यादा पता नहीं। हम्म, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा एक काम करो, आप घोड़ी को आज भेज दो, ठीक है, आज मैं डॉक्टर साहब को बुला लेता हूँ, आज मेरा टाइम भी था डॉक्टर साहब को आज मंडे को आने का उनका, कि मैं उनको बुला लेता हूँ, वो घोड़ी चेक कर लेंगे। मगर बाकी अगर मेरी राय मानो तो ये हीट आप निकलवा दो, ये जो अब हीट चली है, हो सकता है अंडा टूट गया हो। मेरा डॉक्टर साहब को मंगाने का मकसद इतना ही था कि वो घोड़ी छोड़ने लायक है या नहीं है। मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस 20 दिन का और रख लो, तो 20 दिन बाद जब वो हीट पे आए, जब पहले दिन ही आपको लगे हीट पे आ रही, उसी दिन भेज देना, मैं हाथ के हाथ मिलवा दूंगा। सही। नहीं तो मेरे को 51,000 रुपए बुरे लगते हैं, मैं भी कहता कि भेज दो, चढ़ा दो, लाओ, ठीक है, पैसे तो आएंगे, ठीक है। सही। अब वो फिर घोड़ी अगर हीट उसकी निकल गई तो फिर वापिस भेज देता, तो फिर वो शाम को बोले कि भाई हम सोच लेते हैं कैसे क्या करना है। फिर शाम को उनका फोन आया, बोला भाई साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम ये हीट मिस करा देते हैं, अगली हीट पे आएगी तो हम आपके पास भेज देंगे। मैं जी मोस्ट वेलकम, नहीं तो कौन छोड़ता भाई साहब। नहीं, बिल्कुल आपने सही करा कि अगले का भी टाइम बचे, हाँ। तो खराब ना हो, घोड़ी आए फिर वापिस जाए या हीट हाँ। निकल जाए, उनके पास तो वैसे ही पहले आ टाइम की जाएगी, शॉर्टेज सही है। टाइम पे हीट चेक होगी, सही टाइम पे घोड़ा छोड़ वैसे ही शॉर्टेज है, वो बेचारे यूपी पुलिस के अंदर है, वो मेरे से कह रहे यार मंडे मेरा ऑफ नहीं है, मैं संडे ही भेज देता हूँ, मैं संडे ही भेज देता हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप टेम्पू वाले के साथ भेज दो घोड़ी, मैं कहा यहाँ हम उतरवा लेंगे, सब काम हम कर लेंगे, अगली बारी जो है हम अपने टेम्पू से भिजवा देंगे आपको। ठीक है। तब उनको समझ में आया कि वो भी बड़ी गालियां निकाल रहे हैं इनको, वो भी परेशान है। चलो एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरे को घोड़े रखते हुए, मतलब फिजिकली घोड़े रखते हुए 2.25 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से 2.25 साल से आपने शुरू हाँ, किया? पहली इन्वेस्टमेंट मेरी 2.25 साल पहले की थी, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा जी, करता रहा, फिर आते रहे जाते रहे, तो कोई लक्ष्य चल नहीं रहा था। शुरू में मेरे पास 4 घोड़ियों ने बच्चे दिए, बैक टू बैक चारों मेल आए, बछेरे आए। अब आपको पता है घोड़ा लाइन के अंदर अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास बछेरा आ गया तो आपकी पूरी साल की मेहनत गई। कोई अल्टीमेट चीज आ जाए, कोई आपका मुकद्दर हो तो बात अलग है। देखिए वो बिल्कुल, ये आगे भी पहले भी किसी ब्रीडर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, घोड़े तो हर दिन जमते हैं, मगर जो कुछ बनने वाला होता है ना, वो हजारों में से एक ही होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले मेरे पास एक महुआ घोड़ी थी मेरे पास जी, वो एक्सपायर कर गई बेचारी 4-5 महीने पहले। बुरा हुआ। वो एक रंग महुआ घोड़ी थी, बहुत ही सुंदर घोड़ी थी, और उस पे है वो, ठीक है, उससे बच्चा आया जी, उसमें कोई ब्यूटी नहीं थी, वो एक पैसे का भी नहीं बिक रहा था, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बच्चा आया, उसके बाद में जो सेकंड बच्चा आया वो मेरे पास आया। मेरे पास एक ये घोड़ी है पीछे, अबलक है, उससे बहुत सुंदर बहुत बड़ा बच्चा आया, बड़ी सुंदर कुंडी वाले कान, वो द्रोना का पोता था वो बच्चा। वो बच्चा हुआ, वो 10 दिन के बाद उसको नमूनिया हो गया, वो फिर 2-1 महीने बाद एक्सपायर हो गया। वो बच्चा भी हम बेचते तो बिकता अच्छे रेट पे। उसके बाद फिर तीसरा, मैं हमेशा हनुमान जी की पूजा करता था, तो मैं ये कहता था भगवान मेरे को एक ना तेलिया को मेरी घोड़ी दे। तो मेरे पास एक काली घोड़ी है, बिल्कुल एक रंग काली घोड़ी है जी, वो मिली हुई थी लाल रतन से जी, तो वो मैंने घोड़ी खरीदी थी। तो उस घोड़ी से बछेरा हुआ, नौकर का फोन आया कि बाबूजी बछेरा हुआ है। अब तीसरा बछेरा, मन तो टूट ही जाता है। मैं आया, जब मैंने आके देखा तो वो महुआ कलर का बछेरा दिया उसने घोड़ी ने, सिर्फ उसके एक थोड़ा सा यहाँ पान टिक्का टाइप है, बाकी पूरा एक रंग महुआ है। अच्छा, उसकी पहले फोटो खींच के मैंने दिनेश गुर्जर जी को डाली। मैंने कहा सर मेरे यहाँ ये बच्चा हुआ है, हम तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ बनेगा। तो मैं कहा एक बार आप मुझे प्लीज गाइड करो। तो उन्होंने उसको बच्चे की वो फोटो देखी, तो उन्होंने बोला कि रवि इसको देना नहीं है, इसको आप तैयार करो, एक अच्छा बच्चा बनेगा। और वो बच्चा वाकई अब मेरे पास है, यहाँ पे ही है, मेरे फार्म पे ही है। 15 महीने 4 दिन का हुआ है। क्या कान है उसके, क्या ब्यूटी है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसकी फोटो डालना। अब वो बच्चा मन को इतना भागा कि मतलब कि आपको मुझे 100 करोड़ रुपए भी तो तोबे हैं उसको, तो भी ना दूं। मतलब वो देना ही नहीं है वो, मतलब बिल्कुल कोई ठीक है, कम होते हैं ऐसे। अच्छा देखो, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा डेली पढ़ता हूँ मैं जी, तो ये पैदा भी मंगलवार को हुआ। अच्छा, क्या? अच्छा, और जो
ये लाल रंग है, हनुमान जी का ही प्रतीक है, हनुमान जी ठीक का है। रूप, बिल्कुल जी लाल रंग। ठीक है, तो फिर हमने इसका नाम ही बजरंगी रख दिया। ओ क्या बात है क्या बात है, मैंने पहली बार ही मुझे लग रहा है मैं सुन रहा हूँ घोड़े का नाम बजरंगी आपने बजरंगी तो रखा है। बहुत अच्छा है। हाँ, तो इसका नाम ही हमने बजरंगी रख दिया। अब इतना बढ़िया बच्चा है, इतना शांत स्वभाव का है, जी। इतना मतलब प्लेफुल है, जी कभी आज तक लात नहीं मारी इसने। ये जब पैदा हुआ था ना, जब ये 35 मिनट बाद उठकर चला था, तो ये अपनी माँ के पास नहीं गया था, ये हमारे पास आया था पहले उसके बाद मैं अपनी माँ के पास गया था। क्या बात है। हमारे फार्म पे लोग आते थे, जब ये छोटा होता तो कोई भी अननोन आदमी भी आके आवाज मारता ना बजरंगी, हाँ तो ये भाग के चला जाता। तो भाग मैं के कहा चला तेरे को चोरी करके ले जाएगा कोई यहाँ से उठा के ले जाएंगे। हम बता रहे थे अपने बजरंगी के बारे में। हाँ जी। तो बजरंगी का फादर कौन है, एक बार इससे बता दीजिए। बजरंगी आलीशान लाइन से है ये। आलीशान लाइन हाँ, से। आलीशान का आगे हुआ दिलबाग, और दिलबाग। दिलबाग का हुआ लाल रतन, और लाल रतन का ये है। अच्छा, मतलब ये लाल रतन का बेटा सर। पंजाब का फेमस स्टैलियन है लाल रतन। हाँ, वो भी अच्छा घोड़ा है। और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट पैदा किया रिजल्ट। लाल रतन ने। तो लाल रतन दिलबाग का, और दिलबाग आलीशान का। तो ये लाइन भी बड़ी अच्छी है। वो बहुत आपका ही- प्रभात लाइन हो गई, पार्थ हाँ, वाली। 2 लाइन हो गई। ये आलीशान, और दोनों रंग, मतलब आपको लाल रंग पसंद है सर, कुमेद? नहीं, वो कलर तो वैसे मेरे को कुमेद ही पसंद है। कुमेद पसंद असल में अगर आप डीप में जाओगे ना, जैसे थोड़ो में भी जाओगे या वार्म ब्लड में भी जाओगे, तो आप देखना ज्यादातर ये कुमेद ही है। मैक्सिमम कुमेद कलर चलता है। कुमेद कलर। ये घोड़ों का कॉमन कलर है और सबसे ज्यादा चलने वाला कलर है ये। हाँ तो इसको ही ज्यादा घोड़ों का सही कलर मानते हैं कि घोड़ा लाल कुमेद हो तो घोड़ा सही हाँ। लगता है। तो पक्का रंग है सर, बहुत अच्छा। ये लाल रतन का बच्चा 15 महीने का हो। 15 महीने 4-5 दिन का हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो टोटल अभी कितने घोड़े हैं सर आपके फार्म पे? मेरे पास टोटल यहाँ मिला के, मतलब यहाँ मेरे पास 3 घोड़ियां हैं, एक कोल्ट है, एक फिल्ली है अपने पास, ये इसकी काले कांटे की पोती रफेल की है। रफेल की आपने बताया था, हाँ, काला रफेल। कांटा की पोती। पोती रफेल की रफेल काला कांटा का है, और ये देवेंद्र प्रधान जी के पास है। हाँ, रफेल घोड़ा है। रफेल है। मतलब ये जो है ना, ये अपने बाप की ट्रू कॉपी है। बड़ा हुआ। देवेंद्र जी तो बहुत फोन करते हैं, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। मैं कहा, प्रधान जी कुछ हमारे पास भी छोड़ दो। सही बात है जी। चलो, नीली घोड़ी है, वो अली किरलकर लाइन और मज्जू लाइन की मिक्स है। एक वो, और एक जो मैं बच्ची की आपको फोटो दूंगा, जी। जिसके 3 टांगे सफेद हैं और माथे पे बड़ा सुंदर ब्लेज है। ये 3 जानवर मैंने उनसे लिए थे। अच्छा तो उसमें से फिर वो जो बच्ची थी, तो वो मैंने जेडी को गिफ्ट कर दी थी। अच्छा। मैंने कहा बेटा तूने इतनी मतलब मदद करी है, इतनी मेहनत करी है, तो मैं कहा तू मेरे बेटे जैसा है, ये बच्ची तू लेके जा, तू पालो, बड़े अच्छे तरीके से पालो। और ग्रे वो घोड़ी की बच्ची है जो ग्रे की बच्ची है, हमने महुआ फोटो कलर दिखाई थी, महुआ ब्लेज वाली। महुआ ब्लेज वाली, और वो बच्ची भी बहुत टॉप की बनेगी। क्या अब लोग उसके पीछे पड़े हुए, बच्ची दे दे, पैसे ले ले। वो मेरे से कहता है कि अंकल मेरे को कहते हैं, मैं तेरी चीज है बेटा, हाँ तो कर ले अपनी मन की, कर ले। अपनी मन की। कह रहा नहीं मैं दूंगा नहीं, इसको कभी भी नहीं दूंगा। मैं कहा ठीक है रख, तेरे को भी गुरु नानक देव का आशीर्वाद है, नहीं तो कहाँ इतनी अच्छी बच्चियां ये तो मिलती सर हैं लोगों को। घोड़ा जो है ना, हमारे सब लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा हो, हमारे ऊपर भगवान कृपा करे तो घोड़े हमारे घर पे आते हैं। ये हर मैं इंसान तो घोड़े मैं की घर पे आता मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। नहीं तो जिस कीमत का ये घोड़ा हम नहीं खरीद है। सकते थे भाई नहीं, साहब। ऊपर वाले की मर्जी के बिना घोड़े घर पे और देखो भगवान ने क्या दिया, तोहफा, और तोहफा। एक नंबर। ये चलो सही है सर। तो मुझे लग रहा है कि अपनी बातचीत लंबी हो जाएगी, हाँ। कि तो अभी समय एंड करते हैं। हाँ जी। पर लास्ट में जाते जाते एड्रेस बता दीजिए, किस जगह आना पड़ेगा घोड़ी लाने के लिए? घोड़ी लाने के लिए हमारे स्टड फार्म का नाम है सूर्यपुत्र स्टड फार्म। सूर्यपुत्र स्टड फार्म। स्टड फार्म। वही बात हो गई ना हनुमान जी वाली। ठीक है। और ये दिल्ली के अंदर एक जगह है नजफगढ़। जब आप सिरसा की तरफ से या इधर हांसी हिसार की तरफ से आते हो तो रोहतक, रोहतक के बाद बहादुरगढ़, जी। बहादुरगढ़ के बाद में दिल्ली का पहला जो एंट्री करते हैं वो नजफगढ़ है। नजफगढ़। ठीक है। नजफगढ़ से ये हमारा पड़ता है 6 किलोमीटर। नजफगढ़ से आगे एक जगह है छावला। छावला। ये बीएसएफ कैंप है, बड़ा फेमस छावला बीएसएफ कैंप। जी। उससे तकरीबन ये 2 किलोमीटर पड़ता है। और गांव का नाम है कांगन हेड़ी। कांगन हेड़ी। कंगना नहीं पहनते वैसे, कांगन हेरी, ये गांव का नाम है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9810709376। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, 9810709376। ओके, तो ठीक है सर, स्क्रीन पे भी मैं दोस्तों को नंबर दे ही दूंगा, तो कोई भी दोस्त आपसे संपर्क करना चाहता हो तो आपसे फोन कर सकता है। तो बहुत अच्छा लगा रवि सर आपसे मिलके, धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। धन्यवाद तो आपका, आप आए बड़ी मिन्नतें करा के। तो ठीक है दोस्तों, और अगर आपने ऐसे ही करा तो मैं एक आधा ना YouTube चैनल भी खुलवाऊंगा किसी का पैसे देके कि भैया अपना अलग से चैनल बना लो, ये चैनल वाला यहाँ नहीं आते हैं।
नहीं सर, जैसे आपके पास आया हूँ तो बहुत सारे दोस्त मेरा हमेशा इंतजार करते रहते हैं, तो सबके पास ही घोड़े हैं, सब चाहते हैं कि हमारा वीडियो आता रहे, तो बस मेरे को सब टाइम टू टाइम करना पड़ता है, आपको पता है ट्रेवल भी लंबा रह जाता है। हाँ, कोई तो कोशिश करेंगे अगली बार भी आप बुलाएंगे तो जल्दी पहुंचूंगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल गुरुदेव फोटोग्राफिक्स के ऊपर, फिर मिलेंगे एक नए घोड़े के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद। बताना चाहूंगा दोस्तों कि रविदेव जी ने अपने घोड़े शाहजहान का सीमेन भी कलेक्ट करवा लिया है। अगर किसी को वैसे सीमेन का स्ट्रॉ चाहिए हो तो आप रविदेव जी से सीमेन का स्ट्रॉ भी ले सकते हैं। एआई करके भी आप अपनी घोड़ी को प्रेग्नेंट करवा सकते हैं। एक स्ट्रॉ का प्राइस है 31,000। जैसे रविदेव जी 51,000 लेते हैं घोड़े से मीटिंग के लिए, अगर आप एक स्ट्रॉ लेके जाएंगे तो आपको 31,000 की मिलेगी। अगर 2 स्ट्रॉ लेके जाओगे, 2 बार घोड़े को, जैसे हम घोड़े से घोड़ी को जंप देते हैं, वैसे 2 स्ट्रॉ का 51,000 ही है। थैंक यू।